लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है। आज लगातार दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के ब्रेकअप का दूसरा हिस्सा जनता के सामने रखा, जिसमें प्रवासी मजदूरों, शहरों, गरीबों और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। इनमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड देने की बात कही गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की लाचारगी की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगरा में एक बच्चे का सूटकेस पर सोते हुए वीडियो वायरल हो गया है। इसमें मां सूटकेस खींचते हुए दिखाई दे रही है और बच्चा सूटकेस पर सोता हुआ जा रहा है अपनी मां के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के चौथे चरण से लेकर जनता से मिले सुझावों की जानकारी दी है। केजरीवाल ने बताया है कि उन्हें 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिनमें मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई, ऑड इवन से दुकान खोलने का सुझाव शामिल है। उन्होंने यह भी बताया है कि अब केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो दिल्ली को कितनी छूट देती है। और दुनिया भर में छाए कोरोना संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर माइक रायन ने चेतावनी दी है कि हो सकता है कि वायरस कभी भी खत्म ना हो और हमें इसके साथ ही जीना हो, जैसे कि दुनिया HIV जैसी बीमारी के साथ जी रही है। उन्होंने कहा कि पहले आई HIV जैसी कई बीमारियां कभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि उनका इलाज खोजा गया ताकि लोग इस बीमारी के साथ ही जी सकें। घरों में बैठकर देश भर में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े देखते हुए डर लगता है, लेकिन सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर एक दूसरी तस्वीर भी नजर आ रही है। ये तस्वीर डरावनी तो नहीं है, लेकिन कलेजे को चीर देती है। लिहाजा मजदूर अपने परिवार के साथ एक अनचाहे सफर पर चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जिस गाड़ी पर वो जा रहे हैं वो गाड़ी रुला रही है। पर तो यकीनन आंखें नम करने वाला है। एक ट्रॉली बैग पर यह मासूम पसरा हुआ है, दोनों हाथों से बैग के दोनों छोर पकड़े हुए हैं। गिरने का खतरा है, लेकिन क्या करें, नींद पर बच्चे का कोई जोर नहीं, इसीलिए वो सो जाता है। मां हाथों से ट्रॉली को खींचते हुए चली जा रही है, लेकिन बच्चे को कुछ खबर नहीं कि मां अचानक कहां निकल पड़ी है, कहां जाना है, कैसे जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे, ये मासूम भला क्या जाने। पहले तो मां थपकियां देकर गोद में सुला देती थी। वक्त ऐसा भी आया है कि बच्चा ट्रॉली पर सामान की तरह लदकर सो जाने के लिए मजबूर है। पंजाब से यूपी के आगरा तक करीब 800 किलोमीटर का सफर एक मां और बेटे ने ऐसे ही तय किया। बच्चे और उसकी मां का यह दुख वक्त अपनी किताबों में दर्ज करके भूल जाएगा, लेकिन महामारी के दौर में प्रवासी होने की तकलीफ ये लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। बिहार के कटिहार की तस्वीर भी गवाह रहेगी कि जब जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी, तब प्रवासी मजदूर जानवरों से बदतर हालात में पहुंच गए थे। खाने के पैकेट पर भूखे प्यासे लोग टूट पड़े। पहले छीना झपटी हुई, फिर नौबत हाथापाई तक आ गई। जिसके हाथ पैकेट लगा वो खुशनसीब रहा, जो पिछड़ गया उसने मुक्का तान दिया। इस जोर आजमाइश में कुछ पैकेट जमीन पर भी गिर गए, तो किसी ने जो हाथ लगा उसी से पेट भर लिया। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौट रहे हैं। सरकार और रेल प्रशासन ने लोगों को सुविधाएं दी हैं। एक ट्रेन कटिहार जंक्शन पर थोड़ी देर के लिए रुकी और ट्रेन रुकते ही मजदूरों ने खाने के पैकेट लेने के लिए लूट मचा दी। मजदूरों की दलील थी कि दिल्ली के बाद भोजन पानी ही नहीं मिला है, इसीलिए भोजन देखते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने वाले बिहार और यूपी के लोग कोरोना काल में मजबूरी में अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के रास्ते घर लौट रहे मजदूरों का जत्था बड़वानी में जमा है। खबर है कि इन मजदूरों को ट्रकों में भरकर वहां पर छोड़ दिया गया। मजदूरों का सफर कैसे तय होगा, इसके लिए कुछ नहीं सोचा गया। बसें कम हैं और लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। सड़क किनारे सैकड़ों की तादाद में खड़े मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से मजदूर ट्रकों में लदकर MP बॉर्डर पर बड़वानी में जमा हो रहे हैं, यानी यहां से महाराष्ट्र की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन MP सरकार भी एक साथ इन मजदूरों को साधन मुहैया कराने में नाकाम है। सरकार की कोशिश जारी है, लेकिन ये सफर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से मजदूर खाली हाथ यूपी और बिहार के लिए निकल पड़े हैं। अंदाजा है कि 10 दिनों में 25 लाख से ज्यादा लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ चुके हैं। कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा है, कोई ट्रक वाहन से जा रहा है, तो कोई पैदल ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो पैदल अपने घर वापसी के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मजदूर भाई है, आप देख सकते हैं कि इनके पाँव में चप्पल तक नहीं है। कड़कड़ाती धूप में ये पैदल सफ़र करने के लिए मजबूर है। मंजर बड़ा दर्दनाक है।
हजारों किलोमीटर का सफर है। आप देख सकते हैं कि ये मजदूर जो है पैदल चलकर भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बहुत ही चल कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं हम पूना से, पुणे से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? गोरखपुर। क्या कोई वाहन नहीं मिला आपको? नहीं, क्या लगता है आपको गोरखपुर क्यों जाना पड़ रहा है? वहाँ क्यों नहीं रुके आप? जब मुझे खाने पीने को मिलेगा नहीं तो पैदल नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ना कोई साधन है ना कुछ है। घर वापसी का लंबा सफर, कोई पैदल तो कोई ट्रक में सवार होकर यहाँ तक चला आया है। जब कुछ नहीं मिला तो लोग ऑटो पर ही निकल पड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये ऑटो रिक्शा है जो इनका खुद का है, मुंबई में चलाते थे, लेकिन आपदा ऐसी आई कि इनको खुद के ऑटो से ही अपने घर यूपी जाना पड़ रहा है। हजारों मील का सफर है लेकिन इनको इसी ऑटो से तय करना पड़ा, कोई वाहन इनको नहीं मिला। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या हो रही थी, किस कारण से ये वापस जा रहे हैं, क्या वहाँ पर इनको दिक्कतें आ रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है। क्या आप ऑटो से अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहा हूँ। क्या आप कितने किलोमीटर का सफर है और क्या कैसे तय करेंगे? 1500 किलोमीटर का सफ़र है। अभी हम लोग यहाँ से 500 किलोमीटर आए हुए हैं और गाड़ी बार बार मेरी बंद पड़ जा रही है। अभी 900 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अभी मैं खुद परेशान हूँ, जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? क्या लगता है आपको खाने पीने की किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे तो हाईवे पे तो खाने पीने को बराबर मिल रहा है। जहाँ पे हो रहा कोई ना कोई कुछ खिला दे रहा है। जहाँ आप ठहरे थे, आप जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ कोई खाने पीने? वहाँ पे खाने पीने की कोई वो नहीं था, परेशानी बहुत थी, खाने पीने को मिल नहीं रहा था। कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी ऐसा भी इम्तिहान लेगी, जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से डरा हुआ है। सैकड़ों हजारों मजदूरों के सामने अपने घर पहुंचने की चुनौती है। कोरोना का डर, भला इन्हें क्या होगा? सड़क किनारे पेड़ों के नीचे परिवार और मासूम बच्चों के साथ ये लोग अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं, कभी हंगामा कर रहे हैं। भीड़ में लाचार खड़े हैं। दुश्वारी ये है कि इन्हीं पर कोरोना संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी भी है। यकीनन इन लोगों को इस वक्त सरकारों और प्रशासन से हमदर्दी की दरकार है, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, सरकारी रवैया भी समझ आ जाएगा। मुंबई सेंट्रल इलाके में जमा हुए सैकड़ों मजदूरों पर लाठीचार्ज करने में पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा। लोग सिर पर पैर रखकर भागे, फिर भी पुलिस को लाठी भांजने का पूरा मौका मिला। जो भी सामने मिला, पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की। मजदूरों को पता चला था कि मुंबई सेंट्रल से ट्रेन जा रही है। जानकारी गलत थी, फिर भी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में आ रहे मजदूर बड़वानी में इकट्ठा हैं। एमपी सरकार सुविधा देगी तो आगे बढ़ेंगे। बसों की मांग पर वहां हंगामा भी हो गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? विरार से। विरार से। और कहाँ जाएंगे आप? वो गोंडा। गोंडा। कितने दिन हो गए आपको इस तरह से हाँ? कल ही निकले हैं। तो भैया रास्ते में खाने पीने की क्या हालत है? खाने पीने का हम लोग लेके आए थे साथ, रास्ते से कुछ व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं। और भी आप इसी देख रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो भैया किस तरह के हालात है, लोग किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? परेशान है, देखो गाड़ी भी खराब हो गई है और हम लोग को खाने पीने को कुछ साधन भी नहीं है, मिस्त्री भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं, बैठे हूं हम लोग, 1-2 घंटा हो गया इधर बैठे हैं। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह करी है भी आप लोगों ने? कहीं कुछ नहीं है, मिस्त्री को बोला हूं तो बोला है आता हूं बनाता हूं गाड़ी। होटल पे जाओ वो भी भगाने लगता है, बोलता है बॉम्बे से कोरोना लेके आ गया, जो भाग गया। यस लग जाता है, मैडम मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। उधर से 60-70 लोग को लेके आ रहा हूँ, पानी के लिए चिल्ला रहे हैं हमको, होटल पे रोको, होटल पे रोकता हूँ, भगा देते हैं। तो भाई क्या करूँ मैं? देश की राजधानी दिल्ली से जो एक तस्वीर सामने आई है, अब वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में कई प्रवासी ओवरब्रिज के नीचे लाचार बैठे हुए नजर आए। चिंता की बात यह थी कि इस भीड़ में कई मासूम भी दिखे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो बीमार है, अपने माँ बाप के साथ सड़क पर नजर आया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आए लोगों को घर जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसीलिए जब थकान लगी तो कुछ देर के लिए इस ब्रिज के नीचे, इस पुल के नीचे यूं ही सड़क पर बैठ गए, तपती धूप में बैठ गए। और ये सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी ही तस्वीरें देश भर में सामने आ रही हैं, जहां जो मजबूर और लाचार लोग हैं अपने घर जाने के लिए यूं ही तपते सूरज के नीचे चलते हुए दिख रहे हैं। देश भर में प्रवासी मजदूरों के पलायन को जो अंतहीन सिलसिला है वो लगातार जारी है। लॉकडाउन में हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन इस सफर की अपनी दुश्वारियां हैं। देश के अलग अलग इलाकों में सड़क हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई है। अकेले यूपी में 16 मजदूरों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर में कई मजदूर सड़क के रास्ते पंजाब से बिहार लौट रहे थे। के लिए ये आखिरी सफर साबित हुआ। आधी रात को आगरा जा रही यूपी रोडवेज की बस ने 10 मजदूरों को कुचल दिया, जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पैदल चलते हुए ये मजदूर मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर घलौली चेकपोस्ट से आगे पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस का ड्राइवर नशे में था। उसने सीधे मजदूरों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे चप्पल और बिखरे हुए कुछ कपड़े मजदूरों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे की गवाही देने के लिए छूट गए। बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले 8 मजदूरों का सफर मुजफ्फरनगर के इस टोल प्लाजा पर आकर खत्म हो गया। पुलिस वालों की सख्ती और गर्मी से बचने के लिए मजदूर रात में ही चलने को मजबूर हैं और लगता है कि रात ऐसे हादसों के इंतजार में है। एक ऐसा ही हादसा मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। हाईवे पर एक ट्रक और बस के बीच रात करीब 2 बजे आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रक पर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे करीब 60 मजदूर सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 7 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। एक मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई। ड्राइवर और उसका सहायक ड्राइवर था और जो आयसर था उसमें मजदूर जा रहे थे। तो यहाँ गुना बाईपास पे दर्दनाक हादसा हुआ। उसमें 8 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों का इलाज चल रहा है। 3 लोगों की स्थिति अभी नॉर्मल है, जिनका चोट नहीं लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में से ज्यादातर की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन इनके 8 मजदूर साथी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की तरफ जा रहे 8 मजदूर अब कभी अपने गांव नहीं जा पाएंगे। प्रवासी मजदूर मौत के साए में सफर कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के पास प्रवासी मजदूरों की बस ट्रक से टकरा गई। 2 लोग मारे गए और 18 लोग जख्मी हो गए। बिहार में यह हादसा भी देर रात हुआ। हालांकि महाराष्ट्र के नासिक में ओडिशा के मजदूर खुशकिस्मत रहे। एक ट्रक पर सवार होकर मजदूरों का जत्था घर लौट रहा था, लेकिन एक घाटी में ट्रक पलट गया। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई मजदूर जख्मी हो गए। गाड़ी हम भीमंडी का बाईपास नाके पे हम लोग खड़े थे। हाँ, उड़ीसा जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे थे। ओके, हमको 2 आदमी आए। हाँ, पूछे तुमको गाड़ी चाहिए? हाँ, हमने बोला हमको गाड़ी चाहिए। हाँ, तो उसने हमको गाड़ी करवा के दिए। ओके, और हमारा एक आदमी से 4-4 हजार रुपया लिए। हम लोग 53 आदमी है। ओके, 4-4 आदमी लिए और अभी गाड़ी ड्राइवर क्या बोलता है, हमको एक 40 मिला है। हाँ, लेकिन हमने उनको दिया है 2 लाख दिया है। लॉकडाउन के दौर में मजदूरों के पास चोरी छिपे निकलने के सिवा कोई उपाय नहीं है, लेकिन रोजी रोटी से महरूम ये मजदूर अगर बेमौत मर रहे हैं तो जिम्मेदारी का सवाल उठना लाजमी है। पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। मौलाना साद समेत तबलीगी जमात पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। पुलिस ने मौलाना साद पर जानबूझकर कोरोना जांच नहीं कराने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रोडवेज बस से कुचलकर 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर पंजाब से पैदल बिहार अपने घर लौट रहे थे। सीएम योगी ने सभी के लिए 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुंबई में सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन चलने की अफवाह के बाद सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल्याणगिरी मंदिर के संत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। संत सुमेर गिरी के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकट रद्द कर दिए हैं, जिनके पैसे सभी को वापस कर दिए जाएंगे। वहीं स्पेशल और श्रमिक ट्रेनें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 9 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मजदूर मुंबई से लौटे हैं, जो धारावी में रहते थे। गुजरात के वडोदरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1800 लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर ट्रेन से उतारा गया और उनकी जांच की गई। मध्य प्रदेश के सीहोर से होते हुए बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर अपने अपने ऑटो से घर लौटते हुए दिखाई दिए। ये ऑटो ड्राइवर महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद मोबाइल सर्विस सेंटर को दोबारा खोल दिया गया है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के डिंडोरी तालुका में बारिश के साथ ओले भी जमकर गिरे। ओले गिरने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 885 अंक लुढ़ककर 31,122 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 240 अंक गिरकर 9,142 पर बंद हुआ।
दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब एक डराने वाली खबर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों के लिए कोरोना को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रायन के मुताबिक दुनिया को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण कभी खत्म ही ना हो। WHO के मुताबिक संक्रमण के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन हटाया गया तो बीमारी नए सिरे से फैलने लगेगी। माइक रायन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के 100 से ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वैक्सीन आने के बाद भी यह कोरोना वायरस खत्म हो जाए। इसीलिए अब दुनिया को इस वायरस के साथ ही जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं। रायन ने कहा कि मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यह कोरोना महामारी कब तक जाएगी या फिर जाएगी भी या नहीं। मीजल्स जैसी बीमारियों का वैक्सीन है, लेकिन फिर भी यह बीमारी अब तक खत्म नहीं हुई है। यानी कि अब जरूरी यह है कि कोरोना से बचाव के नियमों का हम पूरी तरह से पालन करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। ऑफिस जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बाजार में या फिर सार्वजनिक परिवहन में अगर आप हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखें। बार बार हाथ धोते रहें या हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तभी कोरोना से खुद को, अपने परिवार को और समाज को हम सुरक्षित रख पाएंगे। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया, एक छोटा मजदूरों का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रॉली पर एक बच्चा लेटा हुआ है। इस ट्रॉली को महिला सड़क पर खींचती हुई चलती दिखाई दे रही है, जो पैदल ही अपने घर जा रही है। बिहार में बिहार शरीफ के एक किसान ने प्याज की सही कीमत नहीं मिलने पर लोगों के बीच मुफ्त में प्याज बांटने का ऐलान कर दिया। इसके लिए किसान ने खुद ढोल लेकर लोगों को इसकी जानकारी दी। कल बृहस्पतिवार को कन्या विद्यालय के बगल में सुनील कुमार का प्याज फ्री दिया जा रहा है सुबह 7 बजे। बिहार में कटिहार रेलवे स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए प्रवासी मजदूर आपस में भिड़ गए। यहां जिससे जो बन पाया खाने का पैकेट छीन कर चलता बना। कई यात्री पैकेट लेकर ट्रेन की खिड़की से अंदर जाते हुए भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में महाराष्ट्र की सीमा बिजवासन पर अपने घर जाने के लिए मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। यहां बड़ी संख्या में मजदूर बस पकड़ने के लिए पहुंचे और इस दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। INS जलाश्व मालदीव के माले पोर्ट पहुंच गया। शुक्रवार को जलाश्व भारतीयों को लेकर केरल के कोच्चि के लिए रवाना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला अस्पताल में प्रवासी मजदूरों के दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। यहां थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान लाइन लगाने के दौरान विवाद हो गया। देश में कोरोना पॉजिटिव केस में लगातार इजाफे के बावजूद लोग बड़ी संख्या में एक साथ घर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में सामान ले जा रहे ट्रक के ऊपर लोग सफर करते हुए नजर आए। हरियाणा के भिवानी के भवानी खेड़ा में आपसी रंजिश में शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे 3 आरोपियों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें ठेकेदार घायल हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 14 लोग कोरोना को मात देकर अपने अपने घर लौट आए। घर आने पर सभी लोगों का ढोल और तालियां बजाकर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सड़क पर एक साथ 3 बाघों को चहलकदमी करते हुए देखा गया। बाघों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 3 है। मजदूरों की घर वापसी का सफर कितना मुश्किल है, इसका देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज ने जायजा लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक पहल की गई। स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही हैं। इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक उत्सुकता है अपने घर वापस जाने की, और इसी कड़ी में जो है अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है, जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में लोग जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ये यहाँ पर जो है एक लाइन बनाते हुए अब जो है उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है। आप लोगों ने रजिस्टर कराया था अपने आप को, अब आप उत्तर प्रदेश के लिए जाना चाहते हैं?
तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश की ट्रेन जो कि रात को 8 बजे चलेगी, इससे पहले 11:30 बजे तक एक रजिस्ट्रेशन जो खोली गई थी वो बिहार की ट्रेन के लिए खोली गई थी। जो बिहार जाने चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड थे लोग, उनको अंदर ले जाया गया। सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए मेडिकल उनका किया गया और उसके बाद स्क्रीनिंग जो है कोविड-19 के लिए जो टेस्ट रहती है, थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम चीज़ें उनको किया गया। और उसके बाद जो है उनको CTU की बसों में बिठाकर जो है रेलवे स्टेशन छोड़ा गया, जहां पर उन्हें फूड पैकेट्स के साथ साथ पानी की बोतलें जो है वो से चल के आए ये मजदूर 3 दिन तक ये चले हैं और अब जाके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हैं। यहाँ पे इतनी देर से DDU मार्ग मिंटो रोड के पास ये बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी ये मजदूर आपको दिख रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पहुँचे हैं। जो लोग इनको, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एक करके इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग हैं जिनको बुखार जैसे सिम्टम्स हैं, जिनको हाई टेम्परेचर है, उसी वजह से इनको हटा के दूर दूर करके आप बिठाया जा रहा है एक एक करके। पर जैसे कि आप अपने TV पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लोग वो हैं माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल जाना चाहते हैं और उसलिए हरियाणा के पलवल से चलकर 3 दिन तक लगातार दिन रात चलकर वो अब नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे हैं, इसी उम्मीद में कि यहाँ से कहीं पे उनको शायद टिकट मिल जाए और अपना घर इनको वापस जाने को मिले। आप इस वक्त जो विजुअल्स देख रहे हैं, यह थाने के विजुअल्स हैं और आप यहाँ देखिए किस तरीके से प्रवासी मजदूर और जितने भी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरफ आप देखिए यहाँ पे ST की बसेस का प्रावधान है। यहाँ पे महाराष्ट्र शासन की तरफ से 24 से 25 जो ST बसेस हैं वो सारे इंतजाम करके रखे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पे, वो हम प्रोसेस की आपको बात बताने जा रहे हैं। अगर कैमरामैन यहाँ पे पैन करे विजुअल्स, तो हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमने अभी ऑफ कैमरा इन सज्जन से बात किया है। इनका नाम नारायण कश्यप है और इन्होंने अभी हमें बताया कि किस तरीके से यह बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक जो नई बिल्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं और चूंकि लॉकडाउन है, इनके पास कोई काम नहीं है। तो यह नारायण जी जा रहे हैं झारखंड के रहने वाले हैं ये। अभी फिलहाल हम हैं नासिक हाईवे पे, जहाँ पे मुंबई से कई लोग पैदल चलकर यहाँ पे इस एरिया तक पहुँचे हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरे चारों तरफ आपको ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं। सारे ट्रक्स जो पार्क किए हुए ट्रक्स है, यहाँ पे सारे लोग जमा होकर इकट्ठे एक एक ट्रक में जा रहे हैं। ये ट्रक अभी जो है यहाँ से निकल रहा है। इनसे 1 मिनट बात करेंगे। सर, किधर के लिए ये ट्रक निकला है? ये बिहार के लिए। बिहार के लिए कितने दिन में पहुँचेंगे? 3 दिन में पहुँच जाएंगे। 3 दिन में पहुँच जाओगे? हाँ। कितने लोग हैं अंदर? 40। ये लोग आपके पास खुद होके आए, कैसे पता चला इनको आपके ट्रक से आ गई? ये वो खुद होके आए थे। खुद होके आए थे। ये तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वही तस्वीर है जिनके अंदर ये सभी चीज देखने को मिलेगी। तो कहते हैं ना, एक उम्मीद दूरी थी तो क्या, पास खाने को नहीं था तो क्या, पर हौसला था। क्योंकि हौसला जो है वो हमें अब घर जाने का है। क्योंकि अब जिस तरीके से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब कोई रास्ता जब नहीं है तो घर जाएंगे, तो घर पर ही लगातार हम अपना काम धंधा करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी उनके पास बैठे हुए हैं, लोग पैदल निकले हैं। लेकिन आप दूसरी तस्वीर साइकिलों की भी देखेंगे कि ये साइकिल से निकल पड़े हैं। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी कमाई की सारी पूंजी लगा दिया, कोई साइकिल खरीदने में और कोई पैदल जाने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं या पुलिसकर्मी हैं, इनको खाना भी दे रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं और घर जा रहे हैं। यानी कि अब अगर हम मजदूरों की बात करें तो मजदूरों का साफ तौर से कहना है कि अब इनके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए वो घरों के लिए निकल पड़े हैं। आज लगातार दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में जानकारी दी। पहले दिन छोटे और मझोले उद्योग को दी जाने वाली सहायता का जिक्र किया गया था। आज खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और किसानों का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूर अपने इलाके में रजिस्टर कर जो काम है वो हासिल कर सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी अब 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है।
8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार को दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। प्रवासी किसी भी राशन कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। इससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा पहुंचेगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना भी लागू की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा मिलेगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचेगा। छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री किसानों को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप यानी जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से लेकर 18 लाख तक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। आदिवासी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम जानकारियां आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में दी। वित्त मंत्री ने खासतौर पर घर वापसी कर रहे मजदूरों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। ये मुहैया राज्य सरकारों को कराना है। Which is very, very touchy and makes all of us, there's a tug at my heart when I watch this, and all of us feel terribly bad. We are making every state government provide freshly cooked food for them. Even as they're walking, maybe if they're going to any shelter places where food is being provided, state governments are conscious and they have to be providing it. So for the migrants, I think even as they're walking, giving dry ration may not help. So it is up to the state governments. The state governments from where they are moving to where they are moving, it's for those state governments to make the provision. Now that I have announced that non-ration card holders can also be given, that's not something I'm doing now. I'm giving it for free now. 5 kgs and 1 kg chana, all that is being given for the next 3 months free. Next 2 months free, 2 months free is being announced now. But till before now, we had already said that the states can, at a discounted rate of 22 rupees for rice and 21 rupees for wheat, any quantity can be lifted on credit without paying anything. State governments have been given that facility so that they can take that amount of rice and wheat and pulses so that they can cook the meal and serve it to them. So that provision has been given to the states. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। सिंगर फाल्गुनी पाठक का एक वीडियो सॉन्ग सामने आया है। सिंगर फाल्गुनी पाठक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी बालकनी में कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाना गाती हुई नजर आ रही हैं। फाल्गुनी पाठक के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो आशा भोसले की हंगामा हो गया सॉन्ग की तर्ज पर कोरोना हो गया गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। क्वारंटाइन अभी है, लॉकडाउन ही है, बाहर जाना नहीं, पुलिस बाहर ही है। अभिनेत्री कल्की कोचिन ने एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपनी 3 महीने की बेटी सैफो को बंगाली में लोरी सुनाती नजर आ रही है।
अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम पर कार्तिक ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी मां के साथ बात करते हैं और उनकी मां कहती है 1 लाख दूंगी, जिसे सुनकर कार्तिक मुस्कुरा उठते हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कहा कि 12 गेंद पर 50 रन का रिकॉर्ड पांड्या या राहुल ही तोड़ सकते हैं। गेल, डिविलियर्स में भी इसकी क्षमता थी। महिला वर्ल्ड कप क्वालीफाई मुकाबले टलने के बाद झूलन गोस्वामी ने कहा कि महिला वनडे वर्ल्ड कप अगले साल तय समय पर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर अली को टेस्ट और बाबर आजम को वनडे टीम का कप्तान घोषित किया है। दोनों को 1 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। महान हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर की हालत नाजुक है। उन्हें कल दिल का दौरा पड़ा था। खेल रत्न के लिए शूटिंग से अंजुम मुदगिल और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे साल जसपाल का नाम भेजा गया है। भारत में पहली बार होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की नई तारीखें तय हो गई हैं। अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 51 दिन हो गए हैं। इस बीच देश में महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 78,000 के पार चली गई है। इनमें से 26,234 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और देश में एक्टिव केस की संख्या भी 49,219 है। देश में कोरोना वायरस महामारी से अब तक 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक कुल 25,922 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 975 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 9,267 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर वहां 566 पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 472 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में मरीजों की संख्या 4,470 हो गई है और अब तक 106 लोगों की दिल्ली में मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि देश में अब रोजाना 1 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली गई है। देश में अब तक 20 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना टेस्ट का काम 500 से ज्यादा लैब्स में हो रहा है। इनमें 359 सरकारी लैब्स हैं और 145 प्राइवेट लैब भी हैं। इसके साथ ही सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए कोबाज 6,800 मिशन जो मशीनें हैं वो लगाई हैं। इस मशीन के जरिए 12 घंटे में 1200 कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आएगी। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के अब तक 43,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में हो चुकी है। लॉकडाउन में मुश्किल सिर्फ मजदूरों की नहीं है, किसान भी परेशान हैं। बिहार के नालंदा में किसान ने मुनादी करके अपना प्याज मुफ्त में बांटने का ऐलान कर दिया। कौड़ियों के भाव भी प्याज नहीं बिकने से किसान नाराज हो गया और फिर इसने ढोल बजाकर अपना प्याज मुफ्त बांटने का ऐलान किया। नालंदा के सुनील कुमार ने बैंक से कर्ज लेकर 3 बीघा जमीन में प्याज की खेती की थी। उम्मीद थी कि अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन जब वो बाजार समिति को प्याज बेचने के लिए पहुंचे तो प्याज का दाम मिलना तो दूर, ऊपर से 900 रुपए का घाटा उनको हो रहा था। जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या देवी के साथ प्याज को गरीबों में मुफ्त बांटने का फैसला लिया और कुछ इस तरह से प्याज बांटी। बृहस्पतिवार को कन्या उच्च विद्यालय के बगल में सुनील कुमार का प्याज फ्री दिया जा रहा सुबह 7 बजे। बृहस्पतिवार को कन्या उच्च विद्यालय के बगल में सुनील कुमार का प्याज फ्री दिया जा रहा सुबह 7 बजे। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ एक बार फिर से बारिश हुई और कई जगह जमकर ओले पड़े हैं। कुछ इलाकों में बड़े बड़े ओले गिरे हैं। जिस रास्ते पूरी तरीके से देखिए जो काली सड़क है वो ओलों से पटकर सफेद हो गई है। इन ओलों के कारों पर गिरने से पटाखों जैसी आवाजें सुनाई दे रही है।